क्या आप जानते हैं कि भारत के फ्रीडम स्ट्रगल में एक सन्यासी ऐसा भी था जिसने किसानों को पहली बार एक ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल फोर्स बनाया? बोधगंगा एकेडमी के इंडिया अनलॉक्ड चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंडिया का पहला डिजिटल डिस्ट्रिक्ट एनसाइक्लोपीडिया। ये लेक्चर प्रतीक भार्गवा के ओरिजिनल और वेल रिसर्च्ड नोट्स पर बेस्ड है, जो ऑथेंटिक, हिस्टोरिकल और एकेडमिक सोर्सेज के एक्सटेंसिव स्टडी के बाद प्रिपेयर किए गए हैं। तो चलिए सबसे पहले उन खास माइलस्टोन्स पर एक नजर डालते हैं जिन्होंने सहजानंद सरस्वती की जिंदगी को एक दिशा दी। देखिए, 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना हुई। फिर 1936 में वो ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अध्यक्ष बने और 1937-38 का वो जबरदस्त बकाश्त आंदोलन। उनकी पहचान एक ऐसे सन्यासी की थी जिसने किसानों के लिए बड़े बड़े आंदोलन खड़े कर दिए। अब इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम सहजानंद सरस्वती की जर्नी को समझते हैं। तो हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है, और सहजानंद सरस्वती की कहानी की शुरुआत हुई एक आध्यात्मिक खोज से, जो आगे चलकर एक बहुत बड़े राजनीतिक आंदोलन में तब्दील हो गई। ये कहानी शुरू होती है साल 1889 में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के एक गांव से। उनका सफर राजनीतिक संघर्ष के मैदानों से बहुत दूर शुरू हुआ था। उस वक्त भला कौन सोच सकता था कि ये बच्चा एक दिन पूरे भारत के किसानों की आवाज बनेगा। और यहां देखिए, ये सिर्फ एक नाम का बदलाव नहीं था। नवरंग राय से स्वामी सहजानंद सरस्वती बनना असल में ये एक पूरी पहचान का ट्रांसफॉर्मेशन था। एक तरफ जिंदगी को त्याग देना और दूसरी तरफ लाखों किसानों की लीडरशिप के लिए अपनी जिंदगी को समर्पित कर देना। फिर आया साल 1920, जब महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन का बिगुल फूंका, तो सहजानंद सरस्वती भी आज़ादी की इस लड़ाई में शामिल हो गए। बस यही वो पल था जिसने उनकी जिंदगी को एक बिल्कुल नई दिशा दी और उन्हें एक बड़े पॉलिटिकल स्टेज पर लाकर खड़ा कर दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे उन्होंने किसान आंदोलन के लिए एक मजबूत संस्थागत नींव रखी, एक ऐसी नींव जो आज भी कितनी रिलेवेंट है। साल था 1929। भारत के इतिहास में ये कोई आम साल नहीं था। ये वो साल था जो भारतीय किसान आंदोलन के लिए एक रेवोल्यूशनरी टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला था। और इसी ऐतिहासिक साल में उन्होंने बिहार प्रांतीय किसान सभा यानी बीपीकेएस की नींव रखी। अब ये कोई मामूली संगठन नहीं था। इसका एक ही और साफ मकसद था, किसानों को जमींदारों के शोषण से आज़ाद कराना और उन्हें उनकी अपनी जमीन का हक दिलाना। और फिर आता है साल 1936। यहां हम देखते हैं कि सहजानंद सरस्वती की सोच अब सिर्फ बिहार तक ही सीमित नहीं रह गई थी। उनकी नज़र अब पूरे भारत के किसानों पर थी। अप्रैल 1936 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का लखनऊ सेशन चल रहा था और उसी दौरान एक बहुत बड़ी घटना हुई। अखिल भारतीय किसान सभा यानी AIKS का गठन किया गया। और जानते हैं इसके पहले अध्यक्ष कौन बने? खुद स्वामी सहजानंद सरस्वती। ये भारत में किसानों की संगठित ताकत का एक नया अध्याय था। अब हम आते हैं उस सबसे ज़रूरी डायरेक्ट एक्शन मूवमेंट पर जिसे उन्होंने लीड किया। ये लड़ाई ज़मीन के हक की थी, जिसे इतिहास में बकाश्त आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो सवाल उठता है कि ये बकाश्त ज़मीनें आखिर थीं क्या? असल में ये वो ज़मीनें थीं जिन पर ज़मींदार ये दावा करते थे कि वो इन पर खुद खेती करते हैं। लेकिन सच तो ये था कि ये सिर्फ एक बहाना था, एक चाल थी उन काश्तकारों को बेदखल करने की जो पीढ़ियों से उस ज़मीन पर खेती करते आ रहे थे। और इसी जबरदस्त अन्याय के खिलाफ 1937-38 में स्वामी सहजानंद ने बिहार में बकाश्त आंदोलन की कमान संभाली। ये उन काश्तकारों के अधिकारों के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली और ऐतिहासिक संघर्ष था, जिन्हें गैर कानूनी तरीके से उनकी जमीनों से निकाला जा रहा था। और इस पूरे आंदोलन का प्रतीक क्या बना? एक मामूली सी बांस की लाठी। उनका मशहूर नारा, डंडा मेरा जिंदाबाद। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि ये जमींदारों के खिलाफ किसानों के प्रतिरोध और उनकी हिम्मत का एक जबरदस्त सिंबल बन गया। स्वामी सहजानंद का पॉलिटिकल सफर कोई सीधी सादी सड़क नहीं था। ये लगातार विकास और विचारधारा में बदलावों से भरा हुआ था। लेकिन एक चीज जो कभी नहीं बदली, वो थी किसान हितों को सबसे ऊपर रखने की उनकी जिद। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 1920 में गांधी जी के प्रभाव में आंदोलन से जुड़े, लेकिन 1934 आते आते उन्हें यह महसूस होने लगा कि कांग्रेस जमींदारों का पक्ष ले रही है, तो वो अलग हो गए। इसके बाद उन्होंने सुभाष चंद्र बोस और फॉरवर्ड ब्लॉक के साथ भी सहयोग किया और बाद के सालों में कम्युनिस्टों के साथ भी जुड़े। इससे एक बात साफ है, उनकी वफादारी किसी एक पार्टी के लिए नहीं, बल्कि हमेशा और सिर्फ हमेशा भारत के किसानों के लिए थी।
सहजानंद सरस्वती सिर्फ एक एक्टिविस्ट ही नहीं थे, वो एक बहुत बड़े विचारक और लेखक भी थे। चलिए अब उनकी कलम की ताकत और उनकी विरासत पर एक नज़र डालते हैं। उनकी कलम में भी उनकी आवाज़ जैसी ही ताकत थी। मेरा जीवन संघर्ष में उन्होंने अपनी पूरी कहानी दुनिया को बताई। हुंकार पत्रिका से उन्होंने किसानों में एक नई चेतना जगाई और खेत मजदूर जैसी किताबें लिखकर उन्होंने समाज की उन समस्याओं पर रोशनी डाली जिन पर कोई बात नहीं करना चाहता था। लेकिन अगर हम उनकी सबसे बड़ी विरासत, उनकी ग्रेटेस्ट लेगेसी की बात करें, तो वो ये थी कि उन्होंने भारत में संगठित किसान राजनीति को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। उन्होंने किसानों को एक ऐसी मजबूत आवाज दी जिसे अब कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था। अगर आपको सहजानंद सरस्वती पर डिटेल्ड नोट्स और एग्जाम ओरिएंटेड पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। सहजानंद सरस्वती सिर्फ एक लीडर नहीं थे, वो भारत के किसानों की ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल आवाज थे।